जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। हरिप्रेमी भक्तों, आज हम जानेंगे मार्गशीर्ष मास अर्थात मंगसर के महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा, विधि एवं महात्म्य के बारे में। हरिप्रेमी भक्तों, मंगसर के महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को विशेष रूप से मोक्ष प्रदायक माना गया है। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश इसी तिथि को दिया था। यही कारण है कि मोक्षदा एकादशी को गीता जयंती भी मनाई जाती है। इस एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के दामोदर रूप की पूजा करनी चाहिए। आइए कथा के बारे में जानते हैं। अर्जुन की एकादशियों के प्रति भक्ति और निष्ठा देख करके भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो कुछ भी तुम मेरे से जानना चाहते हो, निसंकोच मेरे से कहो, मैं तुम्हारी अवश्य ही उत्सुकता शांत करूंगा। तब अर्जुन कहते हैं कि हे श्री हरि, आपने जो मेरे को मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताया, उससे मुझे बड़ी शांति प्राप्त हुई। अब कृपा करके मंगसर के महीने के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, उसके विषय में भी बताइए। उस एकादशी का क्या नाम है, उस दिन कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए, उसकी विधि क्या है तथा उसका व्रत करने से मनुष्य को क्या फल मिलता है। हे भगवान, मेरे इन प्रश्नों का उत्तर विस्तार सहित देकर के मेरी उत्सुकता को शांत करिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। तब श्री भगवान कहते हैं कि हे कुंती नंदन, तुमने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है, इसीलिए तुम्हारा यश सारे संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अनेकों पापों को नष्ट करने वाली है। संसार में इसे मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। हे अर्जुन, इस दिन श्री दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य प्रसाद इत्यादि चढ़ा करके भक्ति भाव से पूजन करना चाहिए। शाम के समय भगवान के आगे दीप प्रज्वलित करके मृदंग बजाते हुए सुंदर सुंदर भजनों से स्तोत्रों का गान करते हुए कीर्तन करना चाहिए। इस एकादशी के दिन व्रत और कीर्तन के पुण्य के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता पितर आदि को भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पुराणों में इसकी एक कथा आती है। हे अर्जुन, तुम उसे ध्यान देकर के सुनो। प्राचीन काल में एक नगर में बैखानस नाम का एक राजा राज्य किया करता था। उसके राज्य में चारों वेदों को जानने वाले ज्ञाता ब्राह्मण रहा करते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पालन पोषण पुत्र के समान किया करता था। उस राजा ने रात्रि में एक स्वप्न देखा और अपने पितरों की नरक की यातनाएं भोगते हुए देखा। इस प्रकार का स्वप्न देख करके वह राजा बड़ा ही व्याकुल हुआ तथा अशांत चित्त से प्रातः होने की प्रतीक्षा करने लगा। प्रातः काल होते ही राजा बैखानस ने ब्राह्मणों को अपनी सभा में बुलाया और उसके बाद में अपने स्वप्न की बात बताई। महाराज बैखानस ने कहा कि हे ब्राह्मणों, रात्रि को स्वप्न में मैंने अपने पितरों को नरक में पड़ा हुआ तथा अनेक प्रकार की यातनाएं भोगते हुए देखा। उन्होंने मेरे से कहा है कि हे पुत्र, मैं घोर नरक भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति करवाओ। जब से मैंने उनके यह वचन सुने हैं, हे ब्राह्मणों, मुझे शांति नहीं मिल रही। मुझे अब यह राज्य, सुख, ऐश्वर्य, हाथी घोड़े, धन, स्त्री पुत्र आदि कुछ भी सुखदायक नहीं लगते। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? इस दुख के कारण मेरा शरीर तप रहा है। हे ब्राह्मणों, आप लोग मुझे किसी प्रकार का तप, दान, व्रत आदि बताएं, जिससे मेरे पिता को मुक्ति प्राप्त हो। हे ब्राह्मण देवताओं, यदि मैंने अपने पिता को नरक की यातनाओं से मुक्ति का प्रयास नहीं किया तो मेरा जीवन ही व्यर्थ है। जिसके पितर नरक की यातनाएं भोग रहे हो, उस व्यक्ति को इस धरती पर सुख भोगने का कोई अधिकार नहीं। हे ब्राह्मण देवताओं, मुझे शीघ्र ही इसका कोई उपाय बताइए, जिससे मेरे पितरों को नरक की यातनाओं से मुक्ति मिले। श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, राजा की ऐसी निराशापूर्ण व दुख भरी बातें सुनकर के ब्राह्मणों ने आपस में विचार विमर्श किया।
फिर एक मत होकर के राजा से कहने लगे कि हे राजन, यहाँ से समीप ही वर्तमान भूत भविष्य को जानने वाले पर्वत नाम के ऋषि रहते हैं। आप यह सब बातें जाकर के उनसे बताइए, वे अवश्य ही आपको इसका कोई सरल उपाय बताएंगे। ऐसा सुनकर के राजा बैखानस पर्वत मुनि के आश्रम पर गए। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी मुनि तपस्या कर रहे थे। चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि दूसरे ब्रह्मा जी के समान बैठे हुए दिखाई दे रहे थे। राजा ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया तथा अपना परिचय दिया। पर्वत मुनि ने भी राजा बैखानस से उनकी कुशल क्षेम पूछी। तब राजा ने बताया कि हे देवऋषि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल मंगल है, परंतु हे ऋषिवर, अकस्मात ही मेरे समक्ष एक ऐसी समस्या आ खड़ी हुई जिससे मेरे को बड़ी अशांति हो रही है। फिर राजा ने उन्हें अपने रात में देखे गए स्वप्न की पूरी बात बताई तथा दुखी स्वर में कहने लगे कि हे मुनिवर, अब आप कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? कैसे मैं अपने पिता को नरक की यातनाओं से मुक्ति दिलाऊं? हे अर्जुन, पर्वत मुनि ने भी गंभीरता पूर्वक राजा बैखानस की बातें सुनी। फिर नेत्र बंद करके भूत भविष्य और वर्तमान पर विचार करने लगे। कुछ देर गंभीरता पूर्वक चिंतन करने के बाद में पर्वत मुनि कहने लगे कि हे राजन, मैंने योग बल के द्वारा तुम्हारे पिता के समस्त कर्मों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। हे राजन, उन्होंने पूर्व जन्म में अपनी पत्नियों में भेदभाव किया था। अपनी बड़ी रानी के कहने में आकर के उन्होंने अपनी दूसरी पत्नियों को ऋतुदान मांगने पर भी दिया नहीं था। उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारे पिता नरक में पड़े हैं। तब राजा बैखानस याचना भरे स्वर में कहने लगे कि हे महात्मन, मेरे पिता के उद्धार का कोई मुझे उपाय बताइए कि कौन से यत्न प्रयत्न से मैं मेरे पिता को मुक्ति दिला सकूंगा। तब पर्वत मुनि कहने लगे कि हे राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं। यह मोक्ष प्रदान करने वाली है। आप इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करें और उस व्रत के पुण्य को संकल्प करके अपने पिता को अर्पित करें। एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता को मुक्ति मिलेगी। हे अर्जुन, पर्वत मुनि के वचनों को सुनकर के राजा अपने राज्य में लौट करके आते हैं। कुटुंब सहित और परिवार सहित दरबारियों सहित मोक्षदा एकादशी का विधि पूर्वक उपवास व्रत किया। उस एकादशी के व्रत के पुण्य को राजा बैखानस ने अपने पिता को द्वादशी के दिन अर्पण किया। उस व्रत के पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग को प्रस्थान करते हुए अपने पुत्र से कहने लगे कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो, तुम्हारा यश इस संसार में फैले। यह कह करके वो स्वर्ग में चले गए। हे अर्जुन, जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी को व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग को पाते हैं। इस व्रत से उत्तम और मोक्ष प्रदान करने वाला दूसरा और कोई भी व्रत नहीं। इस कथा को सुनने पढ़ने से भी अनंत यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है, जिससे व्रत करने वाले की सभी कामनाएं पूर्ण होती है। श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, हर एक मनुष्य की प्रबल इच्छा होती है कि वह मोक्ष प्राप्त करे। मोक्ष की इच्छा वालों के लिए मोक्षदा एकादशी का यह व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण है। पिता के प्रति पुत्र के दायित्व का इस कथा से उत्तम दृष्टांत और कोई नहीं हो सकता। अतः हे अर्जुन, भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त यह व्रत पूरी निष्ठा, श्रद्धा, भक्ति भाव से अवश्य करना चाहिए। कथा का सार सुनने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें कथा को, और कथा अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में भगवान का मंगलमय नाम अवश्य लिखें। इस कथा का सार यह है, पिता के प्रति भक्ति और दूसरों के दिए हुए पुण्य अर्पित करने की अनुपम गाथा है यह कथा। इस एकादशी का व्रत केवल व्रत करने वाले प्राणी का ही नहीं, बल्कि उसके पितरों का भी भला करके उन्हें मोक्ष और स्वर्ग की प्राप्ति करवाता है।
अपने किसी सगे, सहोदर, मित्र, बंधु, पितरों के निमित्त इस एकादशी के व्रत को फल अर्पण करने से उसके समस्त पापों व क्लेशों का नाश तो हो ही जाता है, परंतु जो साधक निष्ठा पूर्वक इस एकादशी के व्रत को करके अपने पितरों को अर्पण करते हैं तो उसके पितर भी स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं। जो साधक माता पिता में ईश्वर को देखते हुए उनकी जीते जी सेवा करता है तथा बाद में श्राद्ध करते हुए एकादशियों के व्रतों को करते हैं, भगवान की कृपा उनके ऊपर असीम अनुकंपा बनी रहती है। उनकी समस्त कामनाओं की सिद्धि भगवान श्री नारायण अवश्य पूर्ण करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। कथा सुनने के बाद में कथा को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में भगवान का मंगलमय नाम अवश्य लिखें। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आने वाली व्रत कथाएं, विधि, महात्म्य आपको प्राप्त होते रहें। जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम।